नाम हरमन है। हम सॉइल मैकेनिक्स के पिछले लेक्चर में एलुवियल सॉइल को देख के आए थे, टाइप्स ऑफ सॉइल में। आज हम सेकंड सॉइल को करने वाले हैं एंड दैट सॉइल इज ब्लैक कॉटन सॉइल, राइट। अब इस सॉइल में क्या है कि अगर मैं इसका पहला पॉइंट देखूं, आपको बताऊं दैट दिस इज मोस्टली अ रेजिडुअल सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल की जब हमने बात की थी तो हमने ये देखा था दैट इट वाज अ ट्रांसपोर्टेड सॉइल, पर ये क्या है, दिस इज मोस्टली, ज्यादातर ये एक रेजिडुअल सॉइल है, मतलब जहां पर बना वहीं पर ये बस गया, ठीक है। हाउएवर ये मैंने पॉइंट यहाँ पर मेंशन नहीं किया, पर ये चीज है कि मोस्टली तो ये रेजिडुअल सॉइल है, पर इसके ऐसे भी डिपॉजिट्स पाए गए हैं जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल को दिखाते हैं कि ये एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, ये कहीं और से ट्रांसपोर्ट होके आया है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल डिपॉजिट्स भी इसके मिले हैं, और जो इसके ट्रांसपोर्टेड सॉइल डिपॉजिट्स हैं वो काफी मच थिकर इन केस है देन द वंस दैट आर रेजिडुअल वंस, ठीक है ना। जहां पर ये एज ए रेजिडुअल सॉइल है, वहां पर अगर ये इतना है, तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल अगर ट्रांसपोर्ट होकर कहीं पर गया है तो उस केस में इसकी थिकनेस काफी ज्यादा है इस कंपैरेटिवली टू जहां पर ये एज ए रेजिडुअल सॉइल है, राइट। तो अब अगर हम इसके सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये आता है कि इसका जो नाम पड़ा ब्लैक कॉटन सॉइल, वो क्यों पड़ा, राइट। तो वो आता है कि इट इज डार्क इन कलर, देखने में ये काला होता है बेसिकली, ठीक है। तो कहने में थोड़ा सा आजकल और सा लगता है, तो ऐसे कह देते हैं कि डार्क इन कलर, राइट। सीधा कहने से कि ब्लैक इन कलर, तो ऐसे कहते हैं कि डार्क इन कलर, ठीक है। तो डार्क इन कलर है तो ब्लैक, ठीक है। तो कॉटन, कॉटन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इट इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन उगाने के लिए बहुत ही अच्छा सॉइल है, ठीक है, इसलिए कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल। डार्क इन कलर होता है तो ब्लैक, सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। इससे इसका नाम पड़ा ब्लैक कॉटन सॉइल। थर्ड इज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम बसाल्ट। ये बसाल्ट पत्थर का नाम है, इसका पेरेंट रॉक जिससे ये सॉइल बनता है, ब्लैक कॉटन सॉइल, उसकी बात कर रहे हैं हम कि किस पत्थर से बनता है। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम बसाल्ट, ठीक है। एंड कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ मोंटमोरिलोनाइट। मैंने आपको बताया था कि ब्लैक कॉटन सॉइल, जब हमने एलुवियल सॉइल की बात की, कि ब्लैक कॉटन सॉइल में मोंटमोरिलोनाइट काफी ज्यादा होता है, और क्योंकि मोंटमोरिलोनाइट काफी ज्यादा होता है, इसलिए इस सॉइल की स्वेलिंग और श्रिंकेज बहुत ज्यादा होती है। स्वेलिंग और श्रिंकेज मतलब फैल जाना सॉइल का, बहुत ही, राइट, जिसको हम कहते हैं फैल जाना, स्वेल हो जाना। स्वेलिंग, श्रिंकेज मतलब सुकड़ जाना। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज इस सॉइल की बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सॉइल है। तो स्वेलिंग और श्रिंकेज से हमको नुकसान क्या पहुंचता है, यार मान लो एक सड़क बनी हुई है, ठीक है, इस सॉइल पर, और स्वेलिंग एंड श्रिंकेज इस सॉइल की ज्यादा हुई तो उस सड़क में क्रैक नहीं आ जाएंगे, ठीक है। सड़क ऐसे बनी हुई है, हमारा सॉइल ऊपर उठा, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, ठीक है, उसमें वॉल्यूम चेंजेस आने लग गए, तो सड़क में उसमें भी कैसे ना कैसे कर्व से बनने शुरू हो जाएंगे, क्रैक आने शुरू हो जाएंगे सड़क पे। अगर बिल्डिंग बनाई हुई है तो बिल्डिंग में डिफरेंशियल सेटलमेंट आ जाए, कहीं पर वॉल्यूम बढ़ गया तो बिल्डिंग टेढ़ी भी हो सकती है, उसमें क्रैक भी आ सकते हैं, तब भी नुकसान है। हमने जो ऊपर बनाया उसकी आप जैसे मर्जी स्ट्रेंथ कर दो, हाँ फर्क पड़ेगा, पर अगर सॉइल ही काम हमारा खराब करने लग गया तो आपने चाहे अच्छा स्ट्रक्चर बना दिया, पर सॉइल के काम खराब करने की वजह से उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, डिफरेंशियल सेटलमेंट आ जाएगी, एक साइड ज्यादा झुक जाएगी दूसरी साइड के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आती है इसमें, वो ही कहा हमने कि रिजल्टिंग इन हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ऑफ दिस सॉइल, क्योंकि मोंटमोरिलोनाइट होता है इसलिए। अब अगला पॉइंट अगर हम देखें कि जो हमने ये स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉब्लम देखी, ये आती किस में है, ये प्रॉब्लम आती है लाइटली लोडेड स्ट्रक्चर में,
मतलब जो 1 और 2 स्टोरी होते हैं, ठीक है, सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी जो स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें ये ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जो उससे ज्यादा थर्ड स्टोरी और उससे ऊपर जो स्टोरीज होती हैं, उसमें ये इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों? देखिए, ऊपर ये सॉइल ऐसे स्वेल और शिंक कर रहा है, स्वेल और शिंक कर रहा है, पर ऊपर से मैं अगर एक बार डाल दूं, काफी वेट ऊपर से डाल दूं, तो ये सॉइल ऊपर उठना भी चाहेगा, ऐसे ऐसे होना चाहेगा। पर मैंने ऊपर से वेट डाला, वो तो ऊपर कोशिश तो कर रहा है उठने की, पर ऊपर जो मैंने वेट डाला उसकी वजह से ऊपर उठ नहीं पा रहा है ये, राइट। इसके जो वॉल्यूम चेंजेस होने हैं वो रुक गए, क्योंकि मैंने ऊपर से ज्यादा वेट डाल दिया। और ये ज्यादा वेट पाया गया है कि थर्ड स्टोरी और उससे ऊपर वाली जो मंजिल होती हैं, अगर ऐसा मकान हमारा बने, राइट, थर्ड स्टोरी और उससे ज्यादा स्टोरी वाला हो हमारा, हमारी बिल्डिंग, तो तब ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। क्यों? ऊपर से वेट सॉइल को ऊपर उठने नहीं देती। पर जो सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी स्ट्रक्चर्स है, 1 और 2 स्टोरी, उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि उनको हम लाइटली लोडेड स्ट्रक्चर्स में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो उनमें ये प्रॉब्लम देखने को हमें मिलती है। ये सारी जो थ्योरी मैंने यहाँ पर लिखी है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर करके प्रोवाइड कर दूंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ, अब हमने लिखा कि ये प्रॉब्लम आती है, तो इस प्रॉब्लम का हमें एक सोल्यूशन भी निकालना है, तभी हम सिविल इंजीनियर कहलाएंगे, नहीं तो हमारा क्या फायदा, ठीक है। हम इंजीनियर किस काम के? तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए इस प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, अंडर यून्ड पाइल्स देते हैं। अंडर यून्ड पाइल्स क्या होते हैं? ये हम आखिरी चैप्टर में, जो पाइल वाला, पाइल फाउंडेशन वाला चैप्टर है, या सेकंड सेकंड लास्ट चैप्टर उसको हम अगर कह दें, तो उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अंडर यून्ड पाइल्स क्या होते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको यही बता दूं कि अंडर यून्ड पाइल्स वो पाइल्स होते हैं जो हम ब्लैक कॉटन सॉइल या वो सॉइल जिसमें स्वेलिंग श्रिंकेज ज्यादा होती है, उसमें इसका जो बॉटम होता है उसको एनलार्ज कर देते हैं, ठीक है। बॉटम, इसका जो बॉटम होता है उसको बढ़ा देते हैं, तो उससे जब ये ऊपर उठने लगता है, तो जो एनलार्ज बॉटम है नीचे से पाइल का, हमने उसका वाइड बॉटम कर दिया, वो उसको सॉइल को स्वेल और श्रिंक करने से रोकता है। सॉइल को अगर स्वेल नहीं हुई तो श्रिंकेज भी क्या होगी, राइट। तो जो ऊपर बेस उसकी विड्थ ज्यादा करती है, तो सॉइल को उसे ऊपर उठने से वो रोकता है। और एक और भी स्टेप हम करते हैं कि जो अंडर पाइल्स होते हैं ना, उनको हम दे आर टेकन टू डेप्थ बिलो द जोन ऑफ सीजनल वेरिएशन इन मॉइस्चर कंटेंट, कि जो सीजन के वेरिएशन की वजह से, गर्मी सर्दी या जो भी हो, उसकी वजह से जो मॉइस्चर कंटेंट में वेरिएशन आएगा, जो पानी बढ़ेगा या कम होगा, उससे जो स्वेलिंग और श्रिंकेज होगी, जिस डेप्थ तक होगी उसके नीचे तक हम अंडर पाइल को लेके जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारी जो पाइल है वो स्वेलिंग और श्रिंकेज से इफेक्ट नहीं होती, और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो पाइल पे रेस्ट कर रहा होता है, और उसमें भी फिर हमें ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, ठीक है। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करते हैं थ्रू पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन को डिटेल में हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। नो, जब हमने पूरा सिलेबस कर लिया ना, तब आप टाइप्स ऑफ सॉइल को दोबारा रिवाइज जब करोगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा ज्यादा वाइडन होगी। अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो वो नॉलेज गैप है उसको ब्रिज करूं जितना ज्यादा हो सकता है, पर फिर भी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो जब आप सारा सिलेबस कर लोगे तब फिर टाइप्स ऑफ सॉइल को दोबारा करोगे, तो एक बहुत ही बढ़िया तरीके की अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी, राइट। नाउ, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इट कवर्स 20% ऑफ आर कंट्रीज एरिया। हमारे कंट्री का 20% एरिया इस सॉइल से ऑक्यूपाइड है। किससे? ब्लैक कॉटन सॉइल से। और क्योंकि हमें इस सॉइल पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, तो हम इस सॉइल को डिटेल में पढ़ते हैं, ताकि जो इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे उनको स्टडी करके हम ये देख पाए कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे हम इनसे डील करें और अपने स्ट्रक्चर्स को कैसे डिजाइन करें, ताकि इस सॉइल पे भी हम कंस्ट्रक्शन कर पाए, ठीक है। 20% ऑफ कंट्रीज एरिया है, पर कहां पर? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में
कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राइट, मेनली इन 5 स्टेट्स में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन 5 स्टेट्स में ये सॉइल डोमिनेंट है और हमारे कंट्री का 20% एरिया ये ऑक्यूपाई करता है। इसीलिए हम इस सॉइल को डिटेल में पढ़ते हैं और इस सॉइल में जो मिनरल है, क्ले मिनरल मोंटमोरिलोनाइट, जो बहुत ही प्रॉब्लम्स खड़ी करता है हमारे लिए, स्वेलिंग श्रिंकेज बहुत करता है हमारे सॉइल की, उसको भी हम डिटेल में पढ़ते हैं, राइट। अब नेक्स्ट टाइप की जो सॉइल है उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, मजा आया हो आपको, तो जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या जो कॉलेज का सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उससे काइंडली शेयर करके इस नॉलेज को आगे कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा, राइट। थैंक यू वेरी मच।